सुप्रभात बच्चों, मैं सोहन श्रीवास्तव विज्ञान अकेडमी से। जैसा कि हम पढ़ रहे थे क्लास 3 का चैप्टर 3 शब्द विचार, उसमें हमने अर्थ के आधार तक पढ़ लिया था। अब देखिए हमको आज कहाँ से पढ़ना है, ये प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? प्रयोग के आधार पर शब्द क्या होते हैं? 2 प्रकार के। पहला होता है विकारी शब्द, दूसरा होता है अविकारी शब्द। विकारी शब्द क्या है? वे शब्द जिनके रूप, लिंग, वचन, कारक के अनुसार बदल जाते हैं। वे शब्द जो लिंग, रूप, कारक और वचन के अनुसार बदलते हैं, कैसे? वो विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे देखिए, लड़का का, लड़के और लड़कों। अगर लड़का में हम बहुवचन करते हैं, बहुत सारे लड़के हों, तो हम क्या कहेंगे कि लड़के। अगर एक है तो हम क्या बोलेंगे? लड़का बोलेंगे। तो ये क्या हुआ? विकारी शब्द हुआ। अविकारी क्या होता है? ठीक इसके विपरीत, वे शब्द जो कारक, लिंग, वचन के अनुसार नहीं बदलते, वो अविकारी कहलाते हैं। जो कि जिन पर लिंग और कारक का, वचन का प्रभाव नहीं पड़ता, वे अविकारी शब्द हैं। जैसे देखिए, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, परंतु, धीरे धीरे आदि। जैसे हमको कहना हो कि लड़का आगे आगे जा रहा है और हम कहें लड़की आगे आगे जा रही है, तो अब लड़का और लड़की शब्द क्या हैं? बदल गए, इसलिए वो क्या हैं? विकारी शब्द हैं। लेकिन आगे आगे शब्द क्या है? नहीं बदला। लिंग परिवर्तित हुआ लेकिन क्रिया उसकी परिवर्तित नहीं हुई। क्रिया क्या हुई? क्रिया वही है। तो जो शब्द बदलते नहीं हैं, जिन पर लिंग, वचन, काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वे अविकारी होते हैं। और जिन पर प्रभाव पड़ता है वो क्या होते हैं? विकारी होते हैं। अब देखिए, उत्पत्ति के आधार पर भी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता हमारा तत्सम शब्द। तत्सम शब्द क्या है? वे शब्द संस्कृत भाषा के जो कि हिंदी भाषा में जो कि तो प्रयोग किए जाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे देखिए, कर्ण, पुष्प, चंद्र, ये सब क्या हैं? तत्सम शब्द हैं। और दूसरा देखिए क्या है? तद्भव शब्द। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो कुछ बदले हुए रूप में हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं, वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे देखिए, आम। आम क्या है? हिंदी है। और आम का संस्कृत क्या है? आम्र। सूरज का संस्कृत क्या होता है? सूर्य। तो सूर्य क्या है? और सूरज। तो सूर्य का हम प्रयोग करते हैं, बोलते हैं गधा, गधर्व। तो जिनका प्रयोग हम बोलते हैं, करते हैं, वो क्या होते हैं? हिंदी जो होते हैं वो क्या हमारे तद्भव हैं, जिनका प्रयोग हम बोलने में करते हैं। और जो हमारे आर्यों की भाषा थी संस्कृत, वो जो का त्यों प्रयोग होती है, वो क्या हमारे तत्सम शब्द हैं। अब नीचे कुछ तत्सम और तद्भव शब्द दिए गए हैं, उनको देखिए और आप समझिए। तीसरा देखिए क्या है? देशज शब्द। देशज शब्द क्या है? वे शब्द जो विभिन्न क्षेत्रों की बोलियों से हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं, वो देशज शब्द कहलाते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि जो हमारे देश में प्रयोग होती है भाषा पहले से, वो क्या है? देशज शब्द। जैसे पगड़ी, लोटा, आटा, ये सब क्या है? देशज हैं। हमारे देश और जन्म जन्मा, देश में जन्मा भाषा जो हमारा है वो देशज भाषा है। अब देखिए चौथा क्या है? विदेशी शब्द। वे शब्द जो विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आते हैं और प्रयोग होते हैं, वो विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे औरत, खर्च, मजबूर, सिफारिश आदि अरबी, फारसी शब्द, ये सब क्या है? हमारे विदेशी शब्द हैं। डॉक्टर, ट्रेन, ऑफिस, पुलिस, कार, पेन आदि अंग्रेजी शब्द हैं। अब देखिए क्या हमारा बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है रूढ़ शब्द, दूसरा होता है यौगिक शब्द, तीसरा होता है योग रूढ़। रूढ़ शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जिनके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे मोर, तोता, माला आदि। अब मोर को अलग करेंगे, मोर म प्लस र करेंगे तो म का कोई अर्थ नहीं है, र का भी कोई अर्थ नहीं है। और तोता, तो में त का कोई अर्थ नहीं, अगर अलग करते हैं तो का भी अर्थ नहीं, ता का भी अर्थ नहीं। ये सब क्या है? रूढ़ है। अब यौगिक शब्द क्या है? वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं, वो यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे देखिए, पाठशाला, तो पाठशाला, पाठ मीन्स पढ़ना और शाला यानी पढ़ने का स्थान, तो दोनों का अर्थ निकल रहा है, इसलिए दोनों क्या हैं? यौगिक हैं। डाक प्लस घर, डाक का भी अर्थ है और घर का भी अर्थ है, तो ये क्या है? यौगिक है। ऐसे 2 शब्द जिनके अर्थ निकलते हैं वो क्या होते हैं? यौगिक होते हैं। और जिनके अर्थ नहीं निकलते वो क्या होते हैं? रूढ़ होते हैं।